नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 15 अप्रैल 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। पहले प्रश्न में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस के बारे में। वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा कोविड-19 से लड़ने में भारत के प्रयास को स्थान किसने दिया है, इसके बारे में। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजेन के बारे में। चौथा प्रश्न आधारित होगा कोविड केयर ऐप पर। वहीं पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे ट्राइफेड द्वारा विकसित डिजिटल संचार रणनीति पर। छठा प्रश्न आधारित होगा स्टर्लिंग मास के निधन से। वहीं सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाले देश के पहले रेलवे स्टेशन के बारे में। आठवें प्रश्न में हम बात करेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार की वर्षगांठ पर। वहीं नवें प्रश्न में जानेंगे युक्ति वेब पोर्टल के बारे में। 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे IMF प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह पर। तो हमारे पास आज पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या 14 अप्रैल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 12 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 7 अप्रैल 2011 को इसे प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की गई थी। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन, जो पूर्व सोवियत संघ के नागरिक थे, उन्होंने वोस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरी थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोविड-19 से लड़ने में भारत के प्रयास दुनिया में सबसे बेहतर हैं कहा गया है। हमारे पास ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र, ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सी, ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर। ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर द्वारा कोविड-19 से लड़ने में भारत के प्रयास दुनिया में सबसे बेहतर है कहा गया है। इस ट्रैकर में भारत को 100 अंक का स्कोर प्राप्त हुआ है। इसमें अन्य देश जिन्होंने 100 अंक का स्कोर प्राप्त किया है वे हैं इजराइल, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। यह ट्रैकर 11 संकेतकों पर आधारित है, जैसे स्कूल बंद करना, यात्रा प्रतिबंध के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में आपातकालीन निवेश, राजकोषीय उपाय और सरकारों द्वारा वैक्सीन के लिए किया गया निवेश शामिल है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लघु वित्त बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजेन को लॉन्च किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है जनलक्ष्मी लघु वित्त बैंक, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक, जन लघु वित्त बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सी, जन लघु वित्त बैंक। जन लघु वित्त बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजेन को लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से ग्राहक डिजिटल रूप से कभी भी कहीं भी बचत खाता या सावधि जमा खाता खोलने में सक्षम होंगे, जिसमें ग्राहक बचत खाते पर 4.5% ब्याज और सावधि जमा खाते पर 7.5% ब्याज तक का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस बैंक के MD एवं CEO अजय कमल एवं बैंक की टैगलाइन पैसे की कदर है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश द्वारा कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप को क्वारंटीन लोगों, संक्रमित या कोविड-19 रोगियों के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें मरीज आपातकालीन स्थिति में कॉल कर सकता है। यह ऐप यूजर को स्वास्थ्य की जानकारी जैसे शरीर के तापमान के साथ साथ कोरोना के लक्षणों की स्वयं जांच करने में सक्षम बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्राइफेड ने किस वैश्विक संगठन के साथ मिलकर SHGS समूह के लिए डिजिटल संचार रणनीति विकसित की है। हमारे पास ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है बी, यूनिसेफ। ट्राइफेड ने यूनिसेफ के साथ मिलकर SHGS समूह के लिए डिजिटल संचार रणनीति विकसित की है।
ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनिसेफ के सहयोग से सभी एसएचजी केंद्रों पर डिजिटल मीडिया सामग्री प्रदान करेगी और कोविड-19 के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। इस साझेदारी का उद्देश्य सामाजिक दूरी के महत्व को इन समूहों तक पहुंचाना है। इनमें 18,000 से अधिक प्रतिभागियों के जुड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जो सभी 27 राज्यों एवं जनजातीय क्षेत्रों को कवर करेगा। ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाली राष्ट्रीय स्तर की एक प्रमुख संस्था है। इसे 1987 में स्थापित किया गया एवं 1988 से ये संचालित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टर्लिंग मास का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से थे? हमारे पास ऑप्शन है राजनीति, खेल, पत्रकारिता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, खेल। खेल क्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रिटिश मोटर रेसिंग ड्राइवर स्टर्लिंग मास का हाल ही में निधन हो गया। मास को 1961 में बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाला गुजरात के कालकुलपुर का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है। इस टनल में सेंसर लगा होता है जिससे किसी भी प्रवेश द्वार के पास आने पर अपने आप भाप निकलना यानी कि फॉगिंग होना शुरू हो जाती है और इससे जाने वाले व्यक्ति सैनिटाइज हो जाते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? हमारे पास ऑप्शन है समी, 105वीं या 101वीं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 101वीं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की 101वीं वर्षगांठ थी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी सैनिकों ने गोलियां चलाकर बूढ़ों, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था। इस नरसंहार में 10 से 15 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थीं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा युक्ति वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा युक्ति यानी कि यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य समग्र एवं व्यापक तरीके से कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है डी सुब्बा राव, उर्जित पटेल, रघुराम राजन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है रघुराम राजन। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। यह समूह कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में नीतिगत मुद्दों और प्रतिक्रियाओं पर दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इस समूह में 12 प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनके पास नीति निर्माण, वैश्विक बाजार और नीति क्षेत्र में विशेषज्ञता है। रघुराम राजन वर्तमान में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में सेवारत हैं। तो ये थे हमारे समसामयिक विषयों से संबंधित आज के 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।